हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर कर रहे हैं सामाजिक और न्याय विभाग है उसके द्वारा कुछ जो स्कीम चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई फर्स्ट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दक्ष यानी कि कोई भी कौशल के रिगार्डिंग इसमें डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाएगा। तो ये योजना है वो किसके रिगार्डिंग है? कौशल, आपके स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको ये योजना है वो देखने को मिलेगी। अब स्किल डेवलपमेंट है वो भी कौन कौन से एरिया के लिए? तो ये है आपके एस सी OBC EBC, OBC आर्थिक पिछड़ा वर्ग, EBC और कूड़ा बीनने वाले जो भी श्रमिक है उनके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए। तो इनके लिए ये योजना है वो आपको देखने मिलेगी पीएम दक्ष योजना। और इसकी टाइम पीरियड देखने मिलता है 2021 से 2026 के मध्य। पीएम दक्ष योजना 2021 से 26 के मध्य संचालित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ये स्कीम देखने मिलेगी। SC OBC EBC कूड़ा बीनने वाले, सफाई कर्मचारी या फिर ट्रांसजेंडर है, इनके क्या किया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जाएगा। इसमें जो प्रोविजन रखे गए हैं पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत वो रखे गए हैं कि अगले 5 वर्षों में 2.7 लाख व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दिए जाए। तो नेक्स्ट 5 ईयर में 2.7 लाख जो भी पर्सन है उनको ट्रेनिंग दिए जाने का इसमें टारगेट है वो रखा गया है। ट्रेनिंग की अवधि है वो होती है इसमें 5 से 35 दिन की। और इसमें ट्रेनिंग के दौरान व्यक्ति है उसको 500 से 2500 रुपये तक का वेतन मुआवजा या फिर उपस्थिति के आधार पर ये है राशि है वो देय होती है प्रशिक्षण के दौरान। क्योंकि पहले वो किसी कार्य में लगा हुआ था और उस कार्य को छोड़कर वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उसे सीखने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए और उस दौरान जो भी उसकी हानि हुई है उसका थोड़ा बहुत प्रतिपूर्ति भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 500 से 2500 रुपये की मुआवजा राशि है वो दी जाती है। तो आपको याद रखना है पीएम दक्ष योजना, दक्ष यानी दक्षता कौशलता की रिगार्डिंग कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट 2021 से 26। और 5 से 35 दिन के इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। 500 से 2500 रुपये इसमें मुआवजा राशि दी जाती है और इसका संचालन किया जाता है जो NSFDC है या फिर हम कहें NBCFDC है या फिर NSKFDC है, इनके द्वारा संचालन किया जाता है। FDC है वो इनमें कॉमन है। अब आगे वर्ड आपको देखना है, NS है, NSK और NBC। तो NBC और NSKFDC है, इसके द्वारा इसका संचालन है, इसके ऑपरेशन का कार्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपकी स्कीम आपको देखने मिलेगी श्रेष्ठा स्कीम। श्रेष्ठा स्कीम है ये आपकी है रेजिडेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग स्कीम फॉर, जैसे इसकी श्रेष्ठ योजना के नाम से ही पता चल रहा है, एस यानी कि स्कीम फॉर जो हायर एजुकेशन के जो एजुकेशन है उसके लिए है। और एक प्रकार की टारगेट एरिया के लिए है, TA टारगेटेड एरिया है, E एजुकेशन है। इस अकॉर्डिंग इसके जो वर्ड है श्रेष्ठ, इसके अंतर्गत ही पता चल रहा है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन है। ये कौन सी है? रेजिडेंशियल एजुकेशन है। और किसके लिए है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाई स्कूल वाले, तो हाई स्कूल वाले रेजिडेंशियल स्कूल है उनके लिए टारगेट एरियाज़ में ये लागू है श्रेष्ठ स्कीम। और इसमें जो अनुसूचित जाति है उनके जो भी पर्सन है, उनके जो भी स्टूडेंट हैं, उनको आवासीय शिक्षा है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। कक्षा 9 से 11 तक इसमें एंट्रेंस दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। जिन परिवार की जिनकी आय 2.5 लाख से कम हो और जो कक्षा 9 से 11 में प्रवेश चाहते हैं उनको इसमें CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल में 9 से 11 में प्रवेश दिया जाएगा। और इसका चयन है, उस स्टूडेंट का चयन है वो एक आयोजन है वो कौन करे? चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन है वो NTA द्वारा किया जाएगा। तो NTA है वो इसके लिए क्या करेगा? चयन परीक्षा है उसका आयोजन करेगा। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता बाकी हमने फर्स्ट स्कीम देखी पीएम दक्ष 2021 से 26 के मध्य संचालित। SC OBC जो EBC है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, इसके अलावा सफाई कर्मचारी है, कूड़े बीटने वाले हैं, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए तो पीएम दक्ष कौशल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग थी। और दूसरी है आपकी श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना है आपकी रेजिडेंशियल स्कूल आपको देखने मिलेगी हाई एजुकेशन के लिए और टारगेटेड एरियाज, ये इसके कॉमन वर्ड आपको याद रखने हैं। अनुसूचित जाति के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आवासीय सुविधा इस पीएम श्रेष्ठ योजना में दी जा रही है। 9 से 12 में जो स्कूल है कक्षा है उसमें प्रवेश के लिए ऐसे परिवार जिनके आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, और इसमें जो स्टूडेंट है उनका चयन एक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और परीक्षा का आयोजन है वो NTA द्वारा किया जाएगा।
ये हमने 2 स्कीम देखी है। तीसरी स्कीम आती है आपकी अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना या फिर इसी को कहा जाता है अव्यय योजना। अव्यय योजना या फिर अटल वय अभ्युदय योजना सेंटर सेक्टर स्कीम है। और किसके लिए है? अटल वयो। वयो से वर्ड से पता चल रहा है कि वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए है अटल वयो। तो वरिष्ठ नागरिक है उनके जीवन स्तर में सुधार के रिगार्डिंग है। 60+ जिनकी एज है उनके लिए ये स्कीम संचालित है। 14.3 करोड़ जो भी सिटीजन हैं उनको इसमें लाभान्वित किया जाएगा 2021 तक। ये इसमें रखा गया था टारगेट की 60+ एज वाले जो भी पर्सन हैं जो 2021 तक माने गए थे 14.3 करोड़ नागरिक है उनको इससे लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया था। वरिष्ठ नागरिक है उनके जीवन स्तर में सुधार की रिगार्डिंग थी अटल वयो अभ्युदय योजना। ये पहले से एक स्कीम चलाई जाती थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। इस राष्ट्रीय कार्य योजना को पुनर्गठित स्वरूप आपको किस में देखने मिलेगा? अटल वयो अभ्युदय योजना में देखने मिलेगा। राज्य केंद्र शासित जो भी सेक्टर है, एनजीओ, पंचायती राज और स्थानीय निकाय, इनके समर्थन इसमें किया जाता है। शेल्टर, भोजन, स्वास्थ्य, इस प्रकार की इसमें देखभाल का कार्य है वो अटल वयो अभ्युदय योजना में किया जाता है। इसके आपको 2 सेक्टर है, 2 सब सेक्टर देखने मिलेंगे। 2 सब सेक्टर याद रखना है, वयोश्री योजना और हेल्पलाइन नंबर 14567। ये एल्डर लाइन है, हेल्पलाइन नंबर है क्या है 14567। और वयोश्री योजना ये कौन सी स्कीम के आपको सब सेक्शन देखने मिलेंगे, उपघटक देखने मिलेंगे। तो ये है अटल वयो अभ्युदय योजना। फर्स्ट हमने देखी पीएम दक्ष जो स्किल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग थी 2021 से 26 के मध्य संचालित थी। उसमें हमने देखा था लाभान्वित वर्ग हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो सफाई वर्ग कर्मचारी, कूड़ी बीनने वाले और ट्रांसजेंडर के साथ साथ ईबीसी, ओबीसी और एससी वर्ग है उनको इंक्लूड करता था स्किल डेवलपमेंट में पीएम वाले में। और उसमें 30 दिन तक 5 से लेकर 30 दिन तक का 5 से 35 दिन का ट्रेनिंग दी जा रही थी और 500 से 2500 रुपये तक उसमें मुआवजा राशि दी जा रही थी। एक देखी थी हमने NSFTC, एक उसमें संचालन किया जा रहा था NSKFTC। इसके अलावा NBCFTC है उसके द्वारा संचालन किया जा रहा था। और 5 वर्षों में 2.7 लाख व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग देने का टारगेट है वो इसमें रखा गया था। नेक्स्ट इसके बाद में हमने श्रेष्ठ स्कीम देखी कि जो हायर एजुकेशन के लिए थी, टारगेट एरिया में थी, रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट की थी स्कीम देखने को मिली थी। और उसमें CBSE प्राप्त जो मान्यता है उसमें 9वीं से 11वीं में प्रवेश के लिए दी जा रही थी। 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है, शायद मैंने पहले 9 से 12 बोला था, 9 से 11 होना चाहिए इसमें, 9वीं से 11वीं में एंट्रेंस के लिए वो दी जा रही है। और ऐसी फैमिली जिसकी आय 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है और इसमें स्टूडेंट का चयन है वो NTA द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। और नेक्स्ट हमने लास्ट की है अटल वयो अभ्युदय योजना। 2 सब सेक्शन है, वयोश्री और हेल्पलाइन नंबर 14567। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना थी उसके स्थान पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना यानी IPI योजना है वो लाई गई थी। 60+ एज की जो भी पर्सन है 2021 तक इनको माना गया है 14.3 करोड़ नागरिक है, सिटीजन है, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए रिगार्डिंग ये सेंटर सेक्टर आपकी स्कीम देखने मिलती है अटल वयो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है स्कीम आपके है श्रेयस योजना। श्रेयस है ये है आपके श्रेयस में नाम ही आपको देखने मिलेगा, यंग अचीवर्स के लिए है। लास्ट में है जो दिया हुआ है यंग अचीवर्स स्कीम आपको देखने मिलेगी किसमें? हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग ये स्कीम आपको देखने मिलेगी। 2 वर्ग इसमें देखने मिलेंगे, OBC और EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, और OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए स्कीम है हायर एजुकेशन में इसमें नेट CRF को लिया हुआ है और UGC SCIR को इसमें इंक्लूड है वो किया गया है किसमें? श्रेयस योजना। श्रेयस यानी जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वाली में तो हम आवासीय स्कूल थी हायर एजुकेशन के लिए वो श्रेष्ठ थी, वो थी ओनली SC वर्ग के लिए। ये है श्रेष्ठ किसके लिए है? आपके श्रेष्ठ है आपके OBC और EBC के लिए। और इसमें क्या किया जाता है? UGC नेट CRF UGC के लिए और नेट CRF है जो UGC वाले में तो CSIR है उसमें और नेट CRF है उसमें इसमें लाभ है वो दिया जाता है। 2021 से 2025 है इसके मध्य इस योजना का संचालन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है PM यशस्वी स्कीम। PM यशस्वी स्कीम है
ये भी यंग अचीवर्स के लिए है। श्रेष्ठ की तरह ये भी यंग अचीवर्स है, श्रेष्ठ भी यंग अचीवर्स के लिए थी। पीएम यशस्वी में भी वर्ड में आपको पता चल रहा है, पीएम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स YES यंग अचीवर्स स्कीम, अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड फॉर जो वाइब्रेंट इंडिया है उसके लिए। ये इसका प्रारंभ किया गया था 2021-22 में। स्कूल और जो कॉलेज शिक्षा है, हॉस्टल हेतु जो भी स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप देना, स्कॉलरशिप है इसके नाम में ही है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप देने की रिगार्डिंग थी, किसके लिए थी? यंग अचीवर्स के लिए थी। और इसमें पात्रता रखी गई थी OBC, EBC और DNT वर्ग। DNT वर्ग कौन होता है? जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती है उनको DNT वर्ग में शामिल किया जाता है। और इसके अलावा OBC और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, जो इनकी इनकम 8 लाख से कम जिनकी देखने को मिलती है उस वर्ग को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो विशेषता रखी गई है उनमें रखी गई है जो पात्र परिवार है, यानी कि OBC, EBC या फिर DNT वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी फैमिली की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो 2.5 लाख से कम ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 सब कैटेगरी है वो बनाई गई है। 5 सब कैटेगरी में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है 9वीं 10वीं के जो भी क्लास है उसमें, और इसमें अमाउंट दी जाती है 4,000 रुपये। 9-10 के लिए इसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 4,000 की। इसके अलावा नेक्स्ट आती है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक आती है आपके ग्रेजुएशन के लिए। 9-10 के लिए प्री मैट्रिक, ग्रेजुएशन के लिए है पोस्ट मैट्रिक। और पोस्ट मैट्रिक में दिए जाते हैं 5,000 से 20,000 रुपये पर ईयर, प्रतिवर्ष है वो दिए जाते हैं। 5,000 से 20,000 रुपये तक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिए जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक में दिए जाते हैं ग्रेजुएशन में। वही लास्ट में आपको देखने को मिलेगी शीर्ष श्रेणी, और शीर्ष श्रेणी में भी कॉलेज शिक्षा और स्कूली शिक्षा। तो जो शीर्ष श्रेणी है, जो कॉलेज स्कूल श्रेणी है यानी कि 9 से 12 वाली है, उसमें 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। और जो शीर्ष श्रेणी है कॉलेज शिक्षा वाली, उसमें 2 लाख से 3.72 लाख रुपए है वो इसमें अमाउंट है वो दी जाती है। OBC बालक बालिका है उनके लिए इसमें छात्रावास का भी निर्माण है वो किया जा रहा है। कौन से इसकी इसमें? PM यशस्वी। यशस्वी के वर्ड से पता चल रहा था, PM यशस्वी यानी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग थी। वाइब्रेंट इंडिया में इसकी फुल फॉर्म दी गई थी। और OBC, EBC और DNT वर्ग के लिए थी। प्री मैट्रिक जो 9 और 10 में है उनके लिए 4,000 रुपये। पोस्ट मैट्रिक में ग्रेजुएशन के लिए 5,000 से 20,000। फिर आती है आपकी शीर्ष श्रेणी, और शीर्ष श्रेणी है उसमें भी स्कूली शिक्षा अलग है, जो 9 से 12 है उसमें 75,000 से 1.25 लाख। और कॉलेज शिक्षा है उसमें 2 लाख से 3.72 लाख रुपए हैं वो इसमें दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा OBC बालक बालिका छात्रावास है, उनके लिए छात्रावास का भी निर्माण है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है आपकी सीड योजना। सीड कोई बीज की रिगार्डिंग नहीं है, सीड यहाँ पर माना गया है जो स्टूडेंट है, कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतर कोचिंग की व्यवस्था करवाने के रिगार्डिंग है, फ्री कोचिंग करवाने की रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगी। जो इसके सीड यानी इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ DNT वर्ग के लिए स्कीम है वो देखने मिलेगी। स्कीम फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऑफ DNT, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करना है किसके लिए? डी नोटिफाइड ट्राइब है उनके लिए बेहतर कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवा के, उनको आजीविका के साधन प्रोवाइड करवा के, उनके लिए घर निर्माण अगर वो कर रहे हैं तो उनमें उनको सहायता करके, या फिर उनके स्वास्थ्य बीमा करवाकर, DNT वर्ग है उनके स्वास्थ्य बीमा करवाकर उनके क्या करना है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो करना है DNT वर्ग के लिए। और इसमें पात्रता रखी गई है, जो पात्रता है रखी गई है वो मेनली जो रखी जाती है नॉर्मल की परिवार की आय 2.5 लाख से कम हो। 2.5 लाख वाली पात्रता PM यशस्वी में थी, 2.5 लाख वाली पात्रता सीड योजना में आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट आती है आपकी PM स्पेशल। PM स्पेशल है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए। स्पेशल कौन है? वरिष्ठ नागरिक है, उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए लॉन्च की गई गवर्नमेंट की स्कीम है वो देखने मिलेगी। और इसकी विशेषता आपको देखने मिलेगी कि इसमें एक अदर जो भी एजेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस है वो भी इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसकी हेल्प कर रहा है। तो सोशल जस्टिस वाला जो डिपार्टमेंट है वो किसके सहयोग के साथ इसमें इस स्कीम को PM स्पेशल स्कीम को लॉन्च कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस वाली जो स्कीम आपकी इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये दोनों मिलकर PM स्पेशल जो स्कीम है उसको संचालित कर रहे हैं। जो भी वृद्ध पर्सन है उनके देखभाल हेतु इसमें
पेशेवर जो भी पेशेवर हैं यानी कि डॉक्टर वगैरह हैं, उनकी नियुक्ति या फिर अदर जो भी ट्रेनिंग वगैरह है, उनका कार्य इसमें किया जाएगा। इससे पहले हमने एक देखी थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो देखी थी अटल वयो अभ्युदय योजना। यानी जो अभ्युदय योजना थी वो थी जीवन स्तर में सुधार के रिगार्डिंग। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो राष्ट्रीय कार्य योजना को पुनर्गठित करके ही अटल वयो अभ्युदय योजना लॉन्च की गई थी। इसके अलावा हमने स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पीएम दक्ष देखा है। श्रेष्ठा हमने हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग देखी थी, हाई स्कूल के रिगार्डिंग। और हायर एजुकेशन में हमने श्रेयस योजना देखी आपके ओबीसी वर्ग के और ईबीसी के लिए। और पीएम यशस्वी योजना देखी है आपके डीएनटी वर्ग को शामिल करके, ओबीसी ईबीसी के साथ डीएनटी वर्ग है उनके लिए। कौन सी थी? पीएम यशस्वी, जिसमें स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा रही थी और ओबीसी वर्ग के लिए जो छात्रावास वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट किया जा रहा था। अब नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी आई मिशा यानी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेलुएशन एंड सोशल ऑडिट। इसकी फुल फॉर्म में आई यानी इंफॉर्मेशन, एम यानी मॉनिटरिंग, ई मतलब आपके इवेलुएशन, एज सोशल ऑडिट है। इसमें फुल फॉर्म इसकी देखने मिलेंगी। तो इसकी फुल फॉर्म में जैसे मॉनिटरिंग यानी निगरानी का कार्य, जो केंद्रीय स्मार्ट निगरानी यूनिट है उसका एक भाग इसमें देखने मिलेगा। इवेलुएशन मूल्यांकन और अध्ययन इसमें देखने मिलेगा। सोशल ऑडिट देखने मिलेगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसमें आपको देखने मिलेगी। और ये क्या करेगी? इसका मेन उद्देश्य रखा गया है योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करना। साथ ही इसमें एक इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन भी यूज़ किया गया है। ये है मीडिया का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो ये एक स्कीम हमने देखी है। फिर इसके बाद में आपके नेक्स्ट स्कीम आती है स्माइल स्कीम। स्माइल पहले एक स्माइल रिगार्डिंग जो कोविड-19 में भी टाइम में भी लागू की गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टूडेंट को कनेक्ट करने की रिगार्डिंग थी। टीचर्स उसमें मेनली रूप से टीचर्स के लिए वो रखी गई थी स्माइल योजना। और ये स्माइल है आपके किसके लिए? जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल है उनके लिए है, उनकी लाइवलीहुड और उनके एंटरप्राइज के लिए। इसके फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना आपको देखने मिलेगी। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनका रिहेबिलिटेशन का वर्क किया जाएगा। जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं उनके रिहेबिलिटेशन का वर्क है वो पीएम स्माइल में किया जाएगा। तो ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए स्माइल योजना थी। और आई अमीषा वो थी किसके लिए? मॉनिटरिंग इवेलुएशन सोशल ऑडिट के रिगार्डिंग। पीएम स्पेशल थी आपकी एल्डर पर्सन के रिगार्डिंग। सीड योजना थी डीएनटी वर्क के लिए थी। और उसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा रहा था डीएनटी वर्क का। और पीएम यशस्वी हमने देखी वो थी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। यंग अचीवर्स के लिए स्कॉलरशिप उसमें 2 टाइप्स की दी जा रही थी, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक शीर्ष श्रेणी। और शीर्ष श्रेणी में भी स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के रिगार्डिंग अलग अलग दी जा रही थी। प्री मैट्रिक में तो थी 4,000, पोस्ट में थी 5,000 से 20,000, स्कूल शिक्षा वाले में थी 75,000 से 1.25 लाख। और कॉलेज शिक्षा के लिए 2 लाख से 3.72 लाख रुपये उस पर दिए जा रहे थे। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं पीएम अजय योजना। पीएम अजय योजना है, ये है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसकी फुल फॉर्म देखने मिलेगी। जो शेड्यूल प्रधानमंत्री जो शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए रिगार्डिंग ये देखने मिलेगी। इसलिए इसके नाम में ऐसी जाति आ रही है, अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब आ रही, शेड्यूल कास्ट आ रही है। शेड्यूल कास्ट आ रही है किसमें? पीएम अजय योजना में। तो शेड्यूल कास्ट है उसको ही इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। यानी एससी वर्ग है उसके लिए गरीबी शमन करना हो, एक आदर्श गाँव बनाना हो और बच्चों का नामांकन बढ़ाना हो। एससी वर्ग के बच्चे हैं उनके स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की रिगार्डिंग कौन सी स्कीम आपको देखने मिलेगी? पीएम अजय योजना देखने मिलेगी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पीएम अजय योजना है ये मेनली रूप से 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संचालित है। 28 राज्यों और जो यूटी है उनमें संचालित आपको देखने मिलेगी पीएम अजय योजना। लेकिन इसमें कौन कौन से राज्य को इंक्लूड नहीं किया गया है? नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ये शामिल नहीं है। वहीं यूटी में आपको देखने मिलेगा लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नागर और दमनदीप हवेली है। इसको इसमें शामिल नहीं किया गया किसमें? पीएम अजय योजना में। इन
8 स्टेट्स को छोड़ दे, 8 स्टेट और यूटी को छोड़ दे, तो रिमेनिंग जो भी 28 स्टेट और यूटी है उसमें ये पीएम अजय योजना एससी वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लॉन्च की गई है। इसमें हमने देखी थी वो थी आपके ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग, और पीएम अजय योजना है एससी वर्ग के लिए। नेक्स्ट आती है आपके ओबीसी वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना लॉन्च की गई है। ये स्कीम मेनली रूप से आपको 2014-15 की देखने मिलेगी। इसमें 300 छात्र लिए जाते हैं, 300 छात्र जेआरएफ के लिए, 300 छात्र एसआरएफ के लिए। जो जेआरएफ वाले छात्र हैं उनको 25,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, और एसआरएफ वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको 28,000 रुपये प्रतिमाह है वो ओबीसी छात्रों को इसमें दिए जाते हैं। 2014-15 से चल रही है 300 जेआरएफ और 300 एसआरएफ। जेआरएफ वालों को 25,000 और एसआरएफ वाले हैं उनको 28,000 रुपये पर मंथ है वो इसमें ओबीसी छात्रों के लिए जो राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम है उसमें दिए जाते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा। हम उसी की स्कीम देख रहे हैं। एंड 12 नंबर की स्कीम आपको देखने मिलेगी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है, और जिनकी पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको इसमें योजना में लाभान्वित किया जाता है। इनमें प्री मैट्रिक जो भी छात्र हैं उनको 3500 स्टूडेंट हैं उनको 3500 प्रति छात्र, 7,000 हॉस्टल वासी छात्र। एक तो इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की तरफ से लॉन्च की गई थी, जोधपुर वाली की तरफ से। तो प्री मैट्रिक वाले में तो इसमें लिखा हुआ है 3500 प्रति छात्र, 7,000 हॉस्टल वासी छात्र हेतु। तकनीकी कोर्स के लिए 7,000 रुपये प्रति छात्र, 13,500 हॉस्टल। अन्य डिग्री वाले में 6,500 प्रति छात्र, 9500 हॉस्टल। और हायर एजुकेशन इसमें पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो, कक्षा 12 से आगे के विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें अलग अलग श्रेणी है, अनुसूचित जाति है इसमें अलग अलग है। जैसे प्री मैट्रिक वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको 3500 प्रति छात्र है, 3500 इसमें या तो रुपये होना चाहिए, 3500 रुपये प्रति छात्र, और इससे लाभान्वित होंगे 7,000 हॉस्टल वासी। फिर है पोस्ट मैट्रिक, इसमें होना चाहिए 7,000 प्रति छात्र, 7,000 रुपये प्रति छात्र, 13,500 हॉस्टल वासी। अन्य डिग्री इसमें 6,500 प्रति छात्र और 9,500 हॉस्टल। वहीं हायर एजुकेशन योग्यता आधार और विदेशी छात्रवृत्ति अभी अलग अलग दी जाती है। हायर एजुकेशन में 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष इसमें अधिकतम छात्रवृत्ति दी जाती है, और 86,000 अलाउंसेंस के रूप में रुपये है वो दिए जाते हैं। 2 लाख रुपये तो इसमें स्कॉलरशिप के लिए हायर एजुकेशन के लिए, और 86,000 रुपये अलाउंसेंस के रूप में दिए जाते हैं। योग्यता सुधार के लिए इसमें दिए जाते हैं। 9 से 12 तक की कोचिंग व्यवस्था है उसके लिए करवाने के लिए 19 राज्यों में ये लागू है। पारिवारिक आय है की लिमिट रखी गई 3 लाख रुपए तक, और 25,000 रुपये प्रति छात्र इसमें रुपये हैं वो दिए जाते हैं। योग्यता सुधार के लिए 25,000 देते हैं। राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति मैक्सिमम परिवार की आय 8 लाख हो, एससी, घुमंतू, अर्धघुमंतू जनजाति या फिर भूमिहीन किसान हैं उनके स्टूडेंट इसको इसमें लिया जाए है पात्र में। मास्टर या पीएचडी डिग्री विदेश करने हेतु तो इनको भेजा जाता है। मैक्सिमम अधिकतम आयु 35 वर्ष, और राशि दूतावासों को आवंटित न कि सीधे छात्रों को। राशि किसको? दूतावास को ट्रांसफ़र की जाएगी, जो इंडिया के विभिन्न दूतावास है उनको ट्रांसफ़र की जाएगी, न कि स्टूडेंट को किसमें आपके विदेशी जो राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति है उसके अंदर। और ये किसका पार्ट है? आपके एससी वर्ग वाली जो स्कॉलरशिप है उसका पार्ट आपको बनाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम इसमें आती है पीएम सूरज योजना। पीएम सूरज योजना किसके लिए है? सामाजिक उत्थान एवं रोजगार जो रिगार्डिंग आपको आधारित जन कल्याण योजना है वो देखने मिलती है पीएम सूरज योजना। पीएम सूरज योजना सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण स्कीम आपको देखने मिलेगी। 13 मार्च 2024 को ये लॉन्च की गई थी। एससी, एसटी, ओबीसी सफाई कर्मचारी वर्ग है उसको इनमें इंक्लूड किया जाता है। 15 लाख रुपए तक का इसमें बिजनेस लोन दिया जाता है किसमें? पीएम सूरज योजना में। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये महत्वपूर्ण स्कीम देखने मिलती है। कौन सी? पीएम सूरज। सूरज है, सूरज की तरह चमकना है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? 15 लाख रुपए दे रही है सामाजिक उत्थान के लिए। तो सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अधिकारिता जन कल्याण इसका मेन फुल फॉर्म देखने मिलती है। 15 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन इसमें दिया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और सफाई कर्मचारी वर्ग है उनको। मार्च 2024 में ये लॉन्च की गई थी। 13 मार्च 2024 से ये स्टार्ट है। फिर आती है आपकी तपस योजना। तपस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी व सर्विस।
एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म देखने मिलती है तपस, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी व सर्विस। इसका निर्माता है NIST और ये इससे जो क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं वो है भिक्षावृत्ति, नशावृत्ति पर रोकथाम। यानी कि ये आपकी जो भिक्षावृत्ति वगैरह है और जो नशावृत्ति वगैरह है उन पर रोकथाम के लिए ये लॉन्च की गई है तपस, और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी व सर्विस। ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी व सर्विसेज की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है। को एक प्रकार का ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में तपस को लॉन्च किया गया है भिक्षावृत्ति छुड़ाने के लिए, और शराब है उसे नशा मुक्ति के लिए ये तपस योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिड्यूशन ये है 2018 से 25 के लिए संचालित। इसके दो भाग हैं, एक तो शराब से पीड़ित है उनको सहायता के लिए इसमें लागत का 90% दिया जाता है, और सामाजिक सुरक्षा है उसमें आर्थिक सहायता के लिए इसमें लागत का 90% दिया जाता है। किसमें आपके नेशनल जो एक्शन प्लान चल रहा है फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन के लिए दो भागों में संचालित है, एक तो शराब से पीड़ित वालों के लिए, एक सामाजिक सुरक्षा हेतु। 2018 से 25 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ये संचालित रहेगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन। एंड लास्ट इसकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आपको स्कीम देखने मिलेगी, अंबेडकर ब्याज सबवेंशन स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के लिए है अंबेडकर ब्याज सबवेंशन स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। OBC और इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास से इसके स्टूडेंट को इसमें लाभांश पात्र है वो आपको देखने मिलेगा, लाभ मिलेगा उनको। विदेशों में शिक्षा हेतु इसमें ऋण है वो दिया जा रहा है। जो SC वर्ग है उसमें तो हमने देखी थी राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति जो 2.5 लाख से कम वाले जो भी फैमिली हैं उनके लिए दी जा रही थी 35 वर्ष से उनकी कम आय होने पर। वहीं OBC और EBC है उनको इसमें अंबेडकर ब्याज सबवेंशन स्कीम एजुकेशन लोन में दिया जा रहा है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनको हायर एजुकेशन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ये देखने को मिलेगी अंबेडकर ब्याज सबवेंशन स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। अब इन वापस 16 जो स्कीम है इनका वापस रिवीजन करें तो हम लास्ट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट हमने देखी अंबेडकर ब्याज सबवेंशन स्कीम फॉर आपके एजुकेशन लोन इसमें दिया जाएगा, और किसके लिए OBC और EBC को जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको हम विदेश पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन दे रहे हैं। ये देखिए हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिड्यूशन, ड्रग्स यानी जो नशा मुक्ति है और सामाजिक सुधार है उसके लिए कॉस्ट का 90% दे रहे हैं। 2018 से 2025 तक की ये योजना है वो देखने मिलती है। तपस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटेड प्रोडक्टिविटी व सर्विस। किसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं? जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनकी भिक्षावृत्ति छुड़ाने, और जो शराब में लगे हुए हैं नशावृत्ति वाले हैं उनकी रोकथाम के लिए एक प्रकार का ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में NIST द्वारा निर्माण किया गया एक प्लेटफॉर्म देखने मिलेगा तपस। सूरज योजना देखिए जिसमें 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा था जो भी SC ST OBC सफाई कर्मचारी हैं उनको 13 मार्च 2024 से। हमने देखी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जिनकी आय 2.5 लाख से कम है परिवार की आय, उनके लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, हायर एजुकेशन योग्यता सुधार और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति है वो दी जा रही है। OBC वर्ग के छात्र हैं उनको फेलोशिप के लिए JRF SRF के में स्कॉलरशिप दिए जा रही थी। JRF में 25 और SRF में 30,000 रुपये 2014-15 से दिए जा रहे हैं। PM अजय योजना थी SC वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री जो शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना ये देखने मिलती है, और इसमें SC वर्ग के गरीबी समान आदर्श गाँव बनाने और उनके बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए 28 राज्यों में संचालित है। लद्दाख नहीं है, दमन दीव और दादर नगर हवेली नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान निकोबार को इसमें शामिल नहीं किया गया। राज्यों में कौन कौन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मेघालय नहीं है, मिजोरम नहीं है, नागालैंड को शामिल नहीं किया गया किसमें? PM अजय योजना में। इन सबको छोड़कर बाकी रिमेनिंग जो भी 18 राज्य और UT है इसमें इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर आई स्माइल योजना थी वो रिहेबिलिटेशन की रिगार्डिंग थी। किसके लिए? ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति वाले वर्ग है उनके लिए। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस की फुल फॉर्म देखने मिलती है। IMESHA यानी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट, इसके नाम से ही पता चलता है योजनाओं के क्रियान्वयन की इसमें जांच की जा रही थी।
पीएम स्पेशल वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, उनकी देखभाल के लिए थी और इसको लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय विभाग और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस के द्वारा इसको लागू किया गया है। सीड योजना थी आपके डीएनटी वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना था डीएनटी वर्ग वाले, उनके लिए बेहतर कोचिंग करवाओ, उनको स्वास्थ्य बीमा उनको दिए जाए, आजीविका के साधन उनके लिए डेवलप किए जाएँ। ये थी आपकी कौन सी योजना? सीड योजना। पीएम यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप थी और इसमें 4 श्रेणियों में दिए जा रहे, इसमें 5 कैटेगरी हैं, 5वीं तो थी ओबीसी वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आपके छात्रावास निर्माण के रिगार्डिंग। फिर 2 वर्ग आपको देखने मिलती हैं, शीर्ष श्रेणी वाली स्कूली शिक्षा में 75,000 से 1.25, कॉलेज शिक्षा में 2 लाख से 3.75 लाख रुपये दिए जा रहे थे। प्री मैट्रिक हमने देखी थी 9 से 10 में 4,000 और पोस्ट मैट्रिक में ग्रेजुएशन के लिए 5 से 20,000, 5 से 20 यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 से 20 हैं, 75 से 1.25 हैं, 2 से 3.75 रुपये, 72 लाख रुपए इसमें दिए जा रहे हैं ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के स्टूडेंट को। पीएम यशस्वी में श्रेष्ठ है ओबीसी और ईबीसी के लिए नेट जीआरएफ और यूजीसी सीएसआईआर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यंग अचीवर्स के लिए आपको देखने मिलती है श्रेष्ठ योजना। इसके अलावा अटल वयो अभ्युदय योजना 14.3 करोड़ जो सिटीजन हैं उनको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए पहले से जो संचालित थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, उसको ही पुनर्गठित स्वरूप अटल वयो अभ्युदय योजना के रूप में देखने मिलता है। वयोश्री योजना और हेल्पलाइन नंबर 14567 हेल्पलाइन नंबर इसमें देखने मिलते हैं। श्रेष्ठ योजना थी आपकी रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेट एरिया के रिगार्डिंग। सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों में 9 से 11 में प्रवेश किया जा रहा है। 2.5 लाख से कम वार्षिक आय है और चयन एक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से इसमें किया जाएगा। इसमें स्टार्टिंग के जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है वो कन्फ्यूजिंग लिखी हुई है, जैसे कि दिसंबर 2021 और जून 2022, ये इन्होंने क्लियर लिखा नहीं है, ये क्रॉस चेक आप कर लेना। और पीएम दक्ष योजना थी, स्किल प्रोवाइड करवाने के रिगार्डिंग थी, किसके लिए? जो भी आपके एससी अनुसूचित शेड्यूल कास्ट वाले जो भी हैं, अनुसूचित जाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, कूड़ा बीनने वाले सफाई कर्मचारी और ट्रांसजेंडर हैं, उनको लाभान्वित किया जा रहा है। 5 से 35 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और 500 से इसमें 2500 रुपये तक इसमें अमाउंट दिए जाते हैं। NSFTC, NBCFTC और NSKFTC द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और 2.7 लाख व्यक्ति हैं, उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर में। तो 2021 से 2026 के लिए चल रही है आपकी पीएम दक्ष योजना। तो ये हमने 16 स्कीम इसमें की है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मेजर स्कीम हमने देखी है। इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी मुद्रा ऋण योजना। मुद्रा ऋण योजना भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी 2024-25 के बजट में। इसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो तरुण श्रेणी है, पहले जो तरुण श्रेणी में रुपए दिए जा रहे थे उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया है। किसमें? मुद्रा योजना जो आपके 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। ये हम एडिशनल फैक्ट में देख रहे हैं। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें 3 श्रेणियाँ थी, शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी। शिशु वाले में 50,000 रुपये तक का लोन दे रहे थे, किशोर वाले में 50,000 से 5 लाख का लोन दे रहे थे, और तरुण श्रेणी है उसमें जो पहले 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। और 20 लाख रुपए भी उसी वर्ग के उसी व्यक्ति को मिलेंगे जिसने पहले से आपके जो भी पहले लोन दिया जा रहा था उसको कंप्लीट चुका दिया है। तो ये बजट 2024-25 में काफ़ी न्यूज़ में रही थी। इसके अलावा एक आईटी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा भी संचालित एक लीप अहेड पहल आपको देखने मिलेगी। लीप अहेड पहल वो भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, स्टार्टअप को बढ़ाने के रिगार्डिंग थी लीप अहेड पहल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी, जिसमें 78,000 रुपये तक की उसमें आपको सब्सिडी दी जा रही थी। बाद में उसको 40% कॉस्ट का कर दिया था और 75,000 करोड़ का उसमें बजट रखा गया था। आदर्श सौर गांव बनाया जाता था। उसमें आदर्श सौर गांव है, उसके लिए प्रति गांव को जो एक जिले से एक गांव चयन किया जा रहा था, 1 करोड़ रुपए उसमें प्रति गांव को दिए जा रहे थे। और इसमें जो आबादी का निर्धारण किया गया था, नॉर्मल गांव है तो 5,000 की आबादी हो, और अगर कोई विशेष राज्य वाले हैं
विशेष श्रेणी के राज्य हैं उनमें 2000 रुपये की 2000 की जो भी पॉपुलेशन है उसको इसमें किसमें शामिल किया गया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली वितरण वाली योजना है उसमें शामिल किया गया था। तो ये स्कीम भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। लीप अहेड वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है नवंबर 2023 में। तो ये हमने कुछ मेजर स्कीम्स हमने आज की वीडियो लेक्चर में की है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।